उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के ग़ुलाम थे और ये सुनन निसाई में हदीस पाक है। सही हदीस है कि उनके ग़ुलाम थे, बल्कि हदीस के अल्फाज क्या हैं कि यौमुहा अब्दुहा ज़कवानु मिनल मुसहफ़। उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के ग़ुलाम ज़कवान उनका नाम था और वो इमामत कराते थे, उनके पीछे नमाज पढ़ी जाती थी, वो जमात करवाते थे और कुरान से देख कर पढ़ते थे। नफली नमाज में कुरान से देख कर पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। जहाँ पता है कि मैं अगर कुरान मजीद पढ़ूंगा तो मुझसे बड़ी गलतियां होंगी या मुझे ज़ुबानी कुरान आता नहीं, अब शौक़ है कि नमाज में कुरान मजीद ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करूं, तो उसे चाहिए कि वो नमाज शुरू करे और कुरान मजीद के ऊपर से देख के पढ़ता जाए। और जैसे आजकल मोबाइल की बड़ी सहूलत है, तो मोबाइल में कुरान मजीद है तो मोबाइल पकड़े, उसमें से कुरान मजीद देख के पढ़ता जाए। दौरान नमाज, नफली नमाज की बात हो रही है, फ़र्जी नमाज में जायज़ नहीं है, नफली नमाज में। और नफली नमाज में इस हदीस पाक में वजाहत के साथ बयान है कि वो इमामत करवाते थे ज़कवान रज़ियल्लाहु अन्हु। तो इसलिए अगर कोई इमाम नमाज तरावी की इमामत करा रहा है और वो डरता है इस बात से कि गलतियां ज़्यादा होंगी या गलतियां हैं या मुझे अच्छी तरह याद नहीं है और पीछे कोई ऐसा बंदा है नहीं जो मुझे बता सकेगा, या मुझे ज़ुबानी इतना ज़्यादा याद नहीं है लेकिन शौक़ है सुनने वालों का भी, सुनाने वाले का भी, तो वो कुरान से देख कर जमात करवा सकते हैं।